नाजरीन अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं सैयद सजाद हुसैन नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं केरीबल अनंतनाग में और मेरे साथ हैं मास्टर बशीर पठान साहब और यहाँ पर हम एक ज़ियारत पर जा रहे हैं जो इंसानों की ज़ियारत नहीं बल्कि फरिश्तों की ज़ियारत है, जिनका जिक्र हमने कुरान करीम में पढ़ा है, हारूत और मारूत। चलो आगे बताते हैं आपको हारूत और मारूत की वालेकुम सलाम कहता हूँ। और उसके बाद क्योंकि हम लोग यहाँ पे अनजान हैं, यहाँ पे आपने कहा कि जगह देखने को जो मिली तो ऐसे लगता है कि ये कोई रूहानी बुजुर्गों की जगह है, क्योंकि ये जगह जो होती है जहाँ रूहानी बुजुर्ग होते हैं वहाँ एक पहचान अलग होती है। उससे तो हमें ये अंदाज़ा हुआ, लेकिन हमने एक नीचे बोर्ड पढ़ा जहाँ पे लिखा है हारूत और मारूत। जी। अब हम जब हारूत और मारूत की जो हिस्ट्री है वो कुरान में पढ़ते हैं, उसमें जो हारूत और मारूत दो फरिश्ते हैं तो उनका जिक्र है, लेकिन दुनिया में किसी ज़मीन पे उनके लिए किसी जगह पे ये चीज़ कंफर्म नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ अनंतनाग कीरबल में पहुँचे तो ये बोर्ड देखा तो हमें लगा कि हमारी ये ज़मीन उन फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुई है। तो अब जहाँ पे हम खड़े हैं ये इस आस्थाने पर, तो थोड़ी सी हमें आप थोड़ी सी ये जो हमारी कंफर्मेशन हमें दे दें कि यहाँ पे ये कौन सी जगह है, इस पे जहाँ पे हम खड़े हैं इस आस्थाने का नाम क्या है, और ये हारूत और मारूत का जो बोर्ड लगा हुआ है ये क्या है। ये ज़िम्नी जो हमने बुजुर्गों से सुना है, इस इलाके को कीरबल कहते हैं। हाँ, कीरबल। कीरबल एक कश्मीरी लफ्ज़ है, कीरबल यानी कीर जहाँ होते हैं ज्यादा, ये वही एरिया नाम। और सबसे बड़े मतलब उस वक्त कुआं था ज्यादा, पानी निकालने के लिए। लेकिन वो ने जो खुद पानी निकालने की अलबत्ता इस्तेमाल करते थे, उन कुएं से पानी निकालने के लिए पुराने ज़माने में डोंगे इस्तेमाल करते थे। अच्छा, वो बोके के जरिए पानी निकाला करते थे। एक उस लिहाज से ये जगह जो कीरबल मशहूर सलाख करेवा बोलते हैं। दूसरा जो यहाँ पर सन टेम्पल है जहाँ से अभी हम गुजरे थे नीचे, ये सूरज मंदिर जो है ये हमारे हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में मशहूर जगह है। अब रही जहाँ जिस जगह पर इस रूहानी जगह पर जब खड़े हैं, यहाँ जो भी ये कब्रिस्तान आस में पड़ी हुई है, ये सब कब्रिस्तान इसमें लातदाद सादात मदफन है। यानी सईद खानदान के प्यारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से जो सिलसिला चल रहा है उनकी ज्यादा यहाँ पर तादाद है। ये अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो आए हुए सादात थे, तो यहाँ पर उस वक्त उन्होंने किन के साथ, पांडवों के साथ क्या कुछ हुआ, तो उसमें जो जितने भी शहादत का मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो यहाँ मदफन है। यहाँ की मैं प्रैक्टिकली कहूंगी कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान नीचे बाग है, इस बाग के नीचे काफी अभी कुछ साल गुजर गए, 20 साल या 25 साल पहले की बात है, एक कब्र को खोदा गया। अब कहते हैं लोग खोदा गया, खोदने के बाद उस कब्र ऊपर कब्र की निशानी नहीं थी, पत्थर पड़ी हुई थी कब्र की नीचे। जब देखा उस मैयत को उसी हालत में पाया जैसे कि अभी दफन किया हुआ हो, और उसके वजूद पर कफन भी नहीं था, सब्ज लिबास पहनी हुई थी, सिर पर टोपी थी, यानी जिस साल में शहादत मिली उस साल में सोए हुए थे। वो ये जगह रूहानी जगह कोई रही। अब हारूत और मारूत का सिलसिला जहाँ हम ये खड़े हैं, जो इनकी ये निशानी है या हमने इस वक्ती तौर पर बनाया है, जो कुरान से साबित है कि ये शहर बाबल में थे, हम भी वही मान रहे हैं कि शहर बाबल में थे। लेकिन यहाँ पर जिसमें कुरान में जो तफसीरन बयान है कि वो एक चाह थी, उस चाह में जब उनसे वो आजमाइश थी अल्लाह की, जब उतारा गया उनको उस चाह में, तो उस चाह के बारे में जो कहते हैं बुजुर्ग की वो चाह यहाँ ही थी। एक दूसरी इस चाह से जिस वक्त पुराने ज़माने बुजुर्ग आया करते थे तो यहाँ से एक रूहानियत जाहिर होती थी, एक खुशबू जाहिर होती थी। सब ताजुब करते थे भाई इस चाह के अंदर से ये खुशबू कहाँ से। ऐसे करते करते फिर ऐसे कुछ गुजरते थे, कुछ निशानात इनको मिले, उस वक्त के मुताबिक इशारे मिले, तो इन्होंने इसको मुतबरकन तौर पर तबरूकन इस जगह की मतलब 4 दीवारें बंद कर दी और उसको ज़ियारत की शक्ल दे दी, इसको महफूज रखा ताकि ये वल्लाह आलम आगे फिर क्या है। लेकिन ये जगह जो है राह से खाली नहीं है, और ले तादाद अल्लाह के ईमान वाले जो यहाँ मदफन है इस आसपास कब्रिस्तान में, गोया कुछ है यहाँ पर, कुछ इशारे यहाँ मिल रहे हैं। तो अब कहा कि कुरान से जो नस से साबित है उसमें कोई चले नहीं। अब ये नहीं कह सकते कि भाई हजारों साल बीत गए हैं, हजारों सौ की नहीं है, मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1450 साल या 1435 साल गुजर गए। लेकिन ये तो हारून मारूत का किस्सा तो बहुत पुराना है,
हजारों साल है, क्या कह सकते हैं हजारों साल में कि ये शहर बाबुल वहाँ था या शहर बाबुल यहाँ था, ये वल्लाह आलम बेहतर जानते। अलबत्ता एक जमाना ऐसे भी गुजरा है, अब जब हम खुदाई करते हैं अपने बागों में नीचे जब काम करते हैं, वहां से पुराने जमान मकानों की मतलब संगी बुनियाद निकलती है, वहां से कोयले निकलते हैं, वहां से मिट्टी के बर्तन निकलते हैं। कहाँ उसके मतलब है यहाँ कोई बस्ती थी, बहुत बड़ा मटके निकलते, बहुत बड़ी बस्ती थी, उनका नाम निशान नहीं है। अब ये तवारी अल्लाह बेहतर जानने वाला आलम, तो क्या हो सकता है। एक चीज आपसे पूछूंगा कि आपने जहाँ यहाँ पे ये दिखाया कि हाँ सादात का बहुत सारा कब्रिस्तान, जी जी यहाँ साथ में बिल्कुल, हाँ सादात कब्रिस्तान जो है यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जिंदा सादात भी हैं क्या? मौजूद है जो सादात आसपास में बस्ती सादात की भी इस है वक्त तो मतलब हम कहते हैं कि हम अब तो जितना लंबा मौजू में नहीं जाता हूँ, नहीं मैं तो ये सब कुछ पूछना चाहता लेकिन हूँ नहीं जो हस्बी नस्बी अगर कहेंगे इस एरिया में तो उस कम्युनिटी के मेरे ख्याल नहीं, क्योंकि ये वो लोग थे जो उस वक्त अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह उस हस्ती के साथ आए हुए लोग थे। उन लोगों की कब्रें यहाँ मौजूद है जिन्होंने यहाँ शहादत का मुकाम हासिल किया और शहीद हुए, लेकिन उनके जुरियात में से आज कोई यहाँ नहीं है। अच्छा उनके जुरियात नहीं कोई नहीं इस वक्त इस तारीख उसके किसी का शजरा वगैरह यहाँ जुड़ता नहीं। अब यहाँ जो कब्रिस्तान में फिर बाकी कब्रिस्तान रहा, फिर यहाँ ही के लोकल मदफन हुए। अमीर कबीर दो है ना वो उनके दो कब्र हैं, बांजे हैं यहाँ जी 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 हाँ उनके बांजू की यहाँ कब्र जी जी उनके बांजू की यहाँ तो कब्र ये चीजें आप से मिलके बड़ा हमें इस खुशी भी हुई, क्योंकि जानकारी हमें एक शौक रहता है कि जहाँ भी एक तो हमारी रूह खुद पहचानती है कि ये जगह रूहानी है। बिल्कुल हर रूहानी चीज को ये नहीं है कि हम लोग उसके नाम से या उसके ऊपर कोई बोर्ड लगा हो तो पहचान लें। रूहानी जगह अलग रूहानी इंसान होती है, रूहानी इल्म और कोई भी जो रूहानी जो चीजें होती हैं इनका एक अलग एक्सेंट होता है, इनकी पहचान अपनी खुद ही होती है। इसको पहचानने के लिए खुद को भी एक रूहानी दिल चाहिए, एक रूहानी ज़हन चाहिए। तो आप माशाल्लाह पठान घराने से हैं, अभी तक हम आप लोगों के ऊपर काफ़ी सारा भरोसा करते हैं कि हम अपने से बेहतर और ईमानदार समझते हैं आज भी लोग आपके इस घराने को। इसलिए मैंने आप ही से पूछा कि यहाँ के जो कब्रिस्तान हैं, क्योंकि आपने जो चीज़ें हमें बताई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और सही हैं, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ और देखते हैं बात जो कब्रिस्तान है ये जो आज जिस जगह पे हम आए पहली बार आए, तो कश्मीर जो है इसको बोलते हैं पिर बोर्ड, कश्मीरी में पिर बोर्ड। जी 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 बिल्कुल। यानी सईद अमीर कबीर हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जब आए तो उनके साथ बहुत सारे सादात आए, बहुत तादाद में सादात है जो मुख्तलिफ जगहों पे कश्मीर में मुदफन है। और इस जगह की एक जो है ये तारीख है, तारीख इस वजह से है कि जो हारूत मारूत जिनका जिक्र कुरान में है कि जो दो फरिश्ते थे, और उनको जब अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि हमें दुनिया में भेजो, तो अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा तो फिर वो उनका जो है जो हम देख रहे हैं मतलब जो हमारे बिल्कुल बचने की तकाजे में दाखिल हुए हैं कि उनका चाह इधरी था। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज हम यहाँ इस मुक़द्दस जगह पे पहुँचे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सादा बुखारी से हमारा सजरा जो है मौजूद रोड से है, तो हम वहाँ के काजी नगर से हैं। ऋषि साहब को गया ये कलमात ये अभी के लिखे हुए हैं? हाँ ये तो अभी के लिखे हुए हैं। ये क्योंकि इसकी तामीर में ज्यादा रोल किया था मीर आलम नखशबंदी के फर्जंद मुफ्ती कुतुब आलम ने जी। तो कुतुब आलम आकर यहाँ पर उसने कैंप खड़ा किया, और यहाँ पर वो के साथ काफी मुरीदीन भी और थे हमारे कमेटी के जो हमारे अपने लग रहे थे, तो उन्होंने इस तामीर में ज्यादा रोल अहम अदा किया।
मुफ्ती कुतुब आलम ने। मुफ्ती तो कुतुब उस आलम। जी भुट्टी बाग से जो वाबस्ता है, जो मीरा नक्शबंदी के फर्जंद थे। ये तो बदकिस्मती ना, अब इस कौम, हम इस कौम से जुड़े, पहाड़ी कौम से हम जुड़े हुए हैं। मैं तो बार बार कहीं लिख भी रहा हूँ, भाई काश पहाड़ी कौम ये समझे कि हम में कौन सी हस्ती गुजरी थी। गुलाम रसूल शाह अल मारूफ नांगाबाजी, हिंदको जबान उनकी थी, पहाड़ी जबान उनकी थी, पश्तो जबान उनकी थी, मीर आलम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, उनकी ताल्लुकात इन बुजुर्गों की और जी साहब से जो ताल्लुकात है, कभी खुलकर मैं आपसे बयान करूं, ताजुब करोगे कैसे मोहब्बत के शब्द। सैफुल मुलूक लिखने वाले। और आज हम क्या है, वो कहते हैं इन्होंने खाया, अल्लाह रहम करे। चलो हमें तवारीख के यहाँ से हारूत मारूत जो है ये क्या है, नीचे गेट पर निकल रहे हैं। आप कहाँ पर हो? करूँगा लेकिन ये क्या है? आपके बाद के सब कबीर का दमखर है, जुड़े हुए थे कहाँ से कहाँ तक। बांजे पीर रहमतुल्लाह अलैह की दो बांजों की जो यहाँ पे आस्थान है, ये छोटी छोटी दो कब्रें हैं। ज़रा कैमरा यहाँ पे ये दिखाएं अंदर, ये बाहर से जाली लगी हुई है। ये हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह के दो बांजों की कब्रें। यहाँ बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये कीरबल इलाका हारूत मारूत की ज़ियारत, आस्तान आलिया हज़रत हारूत मारूत दो फरिश्तों का जिक्र चलो मैं अक्सर वहाँ से फारूक पढ़ा भी होगा और कई उलमा ये दीन से आपने सुना भी होगा, लेकिन हमें इस चीज़ को तसव्वुर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमने जो चीज़ कुरान में पढ़ी थी वो ये थी कि हारूत और मारूत का जिक्र पड़ा था और बाबुल शहर का जिक्र पड़ा था, लेकिन हमें ये यकीन नहीं था कि इसकी कोई सनद जो है वो हमारे कश्मीर के साथ जुड़ेगी और कश्मीर में हमें ये चीज़ मिलेगी, और ना ही किसी ने हमें बताया। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अनंतनाग कीरबल में पहुँचे और हमारी मुलाकात ऐसे नेक रूहानी बुजुर्गों से हुई जिन्होंने हमें इस बारे में पूरा बताया। और अब उस बोर्ड के पास जाएंगे जहाँ पर वो लिखा हुआ है हारूत और मारूत, और वहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे ये सादात का कब्रिस्तान है। इसमें वफात जितनी भी ये इनका कहना है, यहाँ पे हमारे साथ पठान साहब हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे और अदबाना तरीके से, खासकर सादात का नाम जिस तरीके से लिया, मैंने पूरे जम्मू कश्मीर में इस अदब के साथ सादात का नाम लेते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। मैं खुद एक सादात से वाबस्ता हूँ, सादात बहारी से हूँ, लेकिन मुझे इनके बोलने के अंदाज से, इनको पता नहीं था कि मैं सादात से हूँ, लेकिन इनके अंदाज से मुझे बहुत खुशी मिली, मेरा दिल जो है वो खुश हो गया। तो अब हिस्टोरिकल प्लेस है जी। सब चीज़ें तो बोल वो बोल तो रही है, बहुत तला तला का रोड कर। चलो चलो चाय बना है तो ना बाबा दुआ कर ले, दुआ करना। दुआ करेंगे हर बंदा। दाखला कीजिए, दाखला सुनो बे सर आप नाम तो बता दो, मैं नाम तो लूँ। ये वर्षा के वक्त में निकली थी, तो जिसने निकाली थी वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे। ये नहर जिसने निकाली है, कहते कि उसने आगे से इंजीनियरिंग क्या थी, अपने असम मुबारक को पकड़कर तो इस तरह चलते रहे, तो पीछे से पानी आता रहा, वही बना है ये नहर। वो है कब्रिस्तान, नहीं ये कब्रिस्तान के बाद में तो नहीं, वो बोर्ड कहाँ पे है?